हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। ट्यूसडे का दिन है आज। बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेशन था, अनदर ट्रेडिंग सेशन जिसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं, बट हाँ अगेन मेरा डेली की तरह 40-50 हज़ार रुपये बुक हो गया है। अब जो कल के लेवल से, कल की अगर वीडियोस आपने देखी है, हम बात निफ्टी की ही करते हैं, ध्यान रखना हमेशा। निफ्टी के जो कल मैंने लेवल्स दिए थे, वो लेवल्स थे 17,660 से लेके 17,695 तक शॉर्ट करना था हमें, जो लेवल आज आए ही नहीं है। और बाय करना था 17,560 से लेके 17,580। तो ये दोनों ही लेवल नहीं आए, और मैंने कहा था अगर इनके ऊपर गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो हमें ट्रेड नहीं करना, इंट्राडे में देखेंगे क्या ट्रेड पकड़ना है। तो गैप अप खुल गया तो हमें आज कुछ भी ट्रेड नहीं हमने सजेस्ट किया था लास्ट डे। यानी कि कल मैंने गैप अप के ऊपर कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं किया था। तो उसके अलावा आज इंट्राडे में हमने क्या ट्रेड करे, एक बार वो देख लेते हैं। और कल क्या करना है एक बार वो देख लेते हैं। तो गाइस आ जाओ फटाफट स्क्रीन पे। एक बार स्क्रीन पे चल के देखते हैं। ये हमारा चार्ट है डेली का। ये तो एज इट इज है सेम। मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुलने के बाद से ऊपर ही चल रहा है। अपसाइड मोमेंटम में है और अच्छा खासा मोमेंटम है। मोमेंटम क्यों, क्या, क्योंकि मार्केट में इतने टाइम से जो शॉर्ट्स बने हुए थे ना, वो सब कहीं ना कहीं तो कटने ही है, तो वही कट रहे हैं। और अभी हो सकता है एक मार्केट यहाँ पे जाकर के फंसे। ये आप देख रहे हो, ये सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन पे शायद मार्केट फंस के नीचे आ सकता है। लेवल ध्यान कर लो, 17,787 पे मार्केट अभी खड़ा हुआ है फ्यूचर के अंदर में। 17,700 से लेके 17,900, ये 200 पॉइंट का लेवल है। इसी पॉइंट के बीच में मार्केट कहीं से रिवर्स मारेगा। चलो अभी आगे बात करते हैं, हम आते हैं सीधा 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं। आज के दिन इंट्राडे के अंदर क्या ट्रेड बनता था, वो देख लेते हैं एक बारी। गाइस देखो, मार्केट खुला, ओपन हुआ कहाँ, गैप अप। ये है हमारा गैप अप आज का। ओपन हुआ। सिंपल फंडा होता है, जब भी मार्केट गैप अप खुलता है ना, तो एक बार मार्केट को चलने दो। या तो मार्केट में एंट्री बना लो, पहले 15 मिनट की कैंडल अगर गैप अप में ऊपर क्लोज हो रही है तो आप एंट्री बना लो दूसरी वाली में। तो यहाँ पे एंट्री बनती थी 789 में। और 820, मतलब 812 तक का टारगेट, यानी कि 20 पॉइंट मिल गए या 15 पॉइंट मिल गए, जो भी है 15-20 पॉइंट मिल गए। लेकिन ये एंट्री ना मुझे सही नहीं लग रही थी, बिकॉज मुझे पता था कि मार्केट गैप अप तो खुल गया, लेकिन अल्टीमेटली मेरे हाइयर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन पे आ रहा है। हाइयर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो जब मार्केट उस रेंज में जा रहा है तो मैं बाय क्यों करूंगा यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो हमने बाय का ट्रेड नहीं किया सुबह। हमने क्या करा, रिवर्सल आने का वेट किया। देखो 15 मिनट में आपको रिवर्सल नहीं दिखेगा, एक बार 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल पे ना हमेशा छोटे छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ इंटरडे के अंदर, अगर आपको एंट्री बनानी है तो। आप देखो, सप्लाई जोन में आया, आने के बाद इन्वर्टेड हैमर बना, दो तीन दोजी बनी, कंफ्यूजन आ गई यहाँ पे। पहले तो कोई एकदम क्लियर कट ट्रेंड था कि मार्केट ऊपर ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन आई। जैसे ही कंफ्यूजन आने के बाद ये कैंडल मेरी नीचे आई है, मैंने यहीं पे एंट्री बनाई एग्जैक्ट 17,795 या 17,790 के आसपास मेरी एंट्री थी। और वो मुझे टारगेट देके गई बहुत लंबे। बहुत लंबे की बात करूं तो कम से कम 70 पॉइंट का इंटरडे टारगेट, जो कि निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी बात है। ठीक है गाइस, 70 नहीं, 50, 40, 30, कुछ तो मिल रहा है इंट्राडे के अंदर। 30, 40, 50 पॉइंट निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। आपके लिए उतना पैसा बनाना बहुत है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो चलो शॉर्ट ट्रेड हो गया, अगर किसी से ट्रेड मिस हो गया होता तो उसके सामने में कौन सा ट्रेड ले सकते थे, सेकंड टाइम में हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। देखो ये ट्रेड हमें हमारा बना था 10:20 पे या 10 बजे के आसपास। कहाँ पे बुक हुआ, 12:30 बजे। 2 घंटे का ट्रेड था पूरा, कोई बात नहीं। जिसने ऊपर एंट्री नहीं ली उसके लिए मैं एकदम बढ़िया वाली एंट्री बताता हूँ इंट्राडे में, जो हमें सुबह मिली थी। देखो गैप अप खुला मार्केट, खुलने के बाद में आज का जो डे का लो था सुबह वाला, वो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में मार्केट जिस लेवल पे आया, वो लेवल था प्रीवियस एक दो अच्छे रेजिस्टेंस लेवल था वो, यानी कि दो अच्छे रेजिस्टेंस पे था वो, जो कि अब कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में। क्योंकि मार्केट आज गैप अप खुला, तो ये जो दो आप लेवल्स देख रहे हो, ये लेवल्स थे रेजिस्टेंस पहले बहुत अच्छे, जहां से मार्केट बार बार नीचे आ रहा था। तो जब मार्केट इन रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर गया, तो अब वो क्या बन गए, बहुत अच्छे सपोर्ट। तो ऑब्वियसली हमने ये मार्क किया हुआ डिमांड जोन। इस डिमांड जोन पे आकर के एक हमारी हैमर बनती है, और उस हैमर में वॉल्यूम भी आते हैं मुझे, ये देखो नीचे दिख रहे हैं। मैं इसको और 3 मिनट में ले जाता हूँ। ठीक है। ये रहा वो 3 मिनट का चार्ट। एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे टच किया कैंडल ने, हैमर बनाया, यहाँ पे कंफर्मेशन आई है। अगर आपको लेना है तो कंफर्मेशन कैंडल पे लो, जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि हमें कंफर्मेशन का वेट करना ही करना है। यहाँ पे मेरी एंट्री बनी, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी एंट्री बनी ये। और इस एंट्री से, यानी कि 17,745 का लेवल है, ऑलमोस्ट अराउंड लेवल है। वहां से मेरा स्टॉप लॉस क्या बना, 17,710। तो मोटा मोटी 35-32 पॉइंट्स मेरा स्टॉप लॉस था, 30-35 पॉइंट का। और मुझे टारगेट कितना दिया, अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट टॉप पे बंद हुआ है 17,795, यानी
प्रॉपर 50 पॉइंट, एग्जैक्टली 50 पॉइंट का मुझे टारगेट मिला है। तो पहला 50 60 पॉइंट 70 पॉइंट मुझे डाउन साइड, दूसरा 50 60 पॉइंट मुझे अप साइड। गैस 100 पॉइंट निफ्टी जो है इंट्राडे में आपको 100 पॉइंट दे दिया है, आपके लिए बहुत बड़ी बात, क्योंकि निफ्टी के अंदर मूवमेंट्स आती हैं कम। निफ्टी के ऑप्शंस बैंक निफ्टी की तरह वोलेटाइल नहीं होते। तो आपको अगर 50 60 100 पॉइंट मिल रहे हैं तो आप समझ लो आपने कितना बड़ा पैसा बना लिया आज। तो गैस ये इंट्राडे के अंदर इस तरीके से ट्रेडिंग करनी होती है। और अपने सेंसेस को ना हमेशा खोल के रखना पड़ता है, सारे लेवल्स ध्यान रखने पड़ते हैं कि लास्ट ओएचएलसी क्या थे, प्रीवियस डे की क्लोजिंग्स क्या थी, हाई क्या थे, लो क्या थे, ओपन क्या थे, और आज मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। जब मेरी मार्केट का ट्रेंड ही अपसाइड है तो मैं जो इंट्राडे का लो आया वहां पे मैं बाय करने की कोशिश करूंगा, तो कॉमन सेंस है, तो मार्केट में कॉमन सेंस लगा के पैसा बनाया जाता है। ठीक है गाइस, अब हमें कल क्या करना है, अब हम आ जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। ठीक है, आवरली के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई ये मेरी सिंगल कैंडल थी, 3 कैंडल नीचे आई, मेरा डे का लो ब्रेक किया, लेकिन नेक्स्ट जो अपसाइड आया ना उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है ऊपर में जाने में। इंट्राडे के अंदर भी वापस हाई नहीं ब्रेक हो पाया, लो तो ब्रेक हो गया था लेकिन हाई नहीं ब्रेक हो पाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, थोड़ा सा कॉशियस वाला लेवल है ये। तो मैं क्या समझ रहा हूँ कि अगर मेरे को मार्केट कल, वापस से वही वाली बात करेंगे, अगर मुझे मार्केट कल यहाँ पे कहीं मिलती है ना 17,000 17,800, यानी कि 17,790 से लेकर 17,820 810 तक मुझे कहीं मार्केट मिलता है, तो मैं वापस से 50 पॉइंट का एसएल लेके मैं शॉर्ट करूंगा। इंट्राडे में मुझे नीचे में अगर यहाँ तक मिल जाता है, ये जो मेरे लेवल है 746, यानी कि 750 तक भी मान के चलो, तो मुझे 40 से 50 पॉइंट इंट्राडे मिलेंगे, मेरे लिए इनफ है। मैं बुक कर लूंगा, इसको बंद कर दूंगा। नेक्स्ट ट्रेड वापस से पकड़ेंगे तेजी में। ठीक है, तो पहला ट्रेड हमारा हो गया शॉर्ट का ऊपर में, अगर हमें 7,800 के अराउंड मिलता है शॉर्ट, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट ऊपर लगा दो, छोड़ दो। ठीक है, और अगर हमें नीचे मिलता है कहाँ पे, जो आज का लो और प्लस पिछले कुछ दिनों का सपोर्ट बन चुका है वहां पे, यानी कि 7,700 के अराउंड अगर हमें बाय मिलता है हम बाय करेंगे। और वही सेम नीचे मैंने आपको बताया 50 पॉइंट नीचे ऐसे लगा के छोड़ दो। अगर वो ऐसा हो जाता है निकल जाओ, नहीं होता तो आपको 50 पॉइंट आराम से इंटरडे कवर करने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अगर इसके ऊपर नीचे कहीं खुलता है। ठीक है जी, तो गाइज ये चीज ध्यान रखो कि अगर आपको मार्केट गैप डाउन मिला और आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई 17,650 से लेके 17,680 में आपकी एंट्री हो गई, वेल एंड गुड है। नीचे 30 पॉइंट का भी असर लगा दो, 50 पॉइंट का लगा दो और छोड़ दो, आपको 50 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, वापस से पुल बैक लेगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर मार्केट यहाँ खुलता है 7,850 के अराउंड, तब भी हमें शॉर्ट ही मारना है और 50 पॉइंट का वापस से असर लगाना है। मार्केट आपको 100 150 पॉइंट देके जाएगा। ये कल के दिन के ट्रेड है, कल है अपना हमारा वेडनेसडे। तो हमारे दो ट्रेड हो गए, पहला 17,800 के अराउंड हमें शॉर्ट करना है 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, और नीचे में 50 पॉइंट बुक करने हैं 1:1। सेकेंड, हमें 17,000 के अराउंड 17,700 के अराउंड बाय करना है, और 50 पॉइंट के एसएल से हमें 50 पॉइंट बुक करने हैं, 1:1 हो गया। सेकेंड हमारी कंडीशन क्या है कि अगर गैप अप गैप डाउन होते हैं तो हम 7,850 के अराउंड सेल करेंगे, 7,910 का एसएल लगाएंगे, 50 60 पॉइंट का एसएल, और नीचे में हम लोग 70 से 80 पॉइंट बुक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा 1:1.5 का रेशो आ जाएगा। अगर मुझे मिलता है बाय करने के लिए 17,650 के अराउंड, 650 660 670, तो मैं अगेन बाय करूंगा, 50 पॉइंट का एसएल लूंगा, यहाँ भी मुझे 1:1.5 का मुझे एसएल टारगेट मिल जाएगा। तो गैस ये एक ट्रेड हमें कल के लिए है। बाकी कल देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मैं कल के भी आपको इंट्राडे वाली जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं वो दिखाऊंगा। तो कल हम वापस आएंगे, अगर हो सके तो अकाउंट में शायद ओपन ही होगा, हाँ। ठीक है, अब गैस ये जो अकाउंट है ना ये मेरा नहीं है बेसिकली, ये आज मेरे एक स्टूडेंट का अकाउंट है जो मेरे से लर्न करता है, लेकिन आज वो माइनस में था सुबह में। ठीक है, तो माइनस में क्या होता है ना, जब ये लोग माइनस में आते हैं तो क्या बोलते हैं, सर थोड़ा सा कवर कर दो। सबसे पहली बात है यार, किसी को भी ना अपना अकाउंट कवर करने के लिए, ट्रेड करने के लिए तभी मत दो। ठीक है, लेकिन वो तो चलो ये लोग जानते हैं कि मेरे से गलतियां नहीं होंगी तो मैं कवर कर दूंगा या प्रॉफिट बना के दूंगा, तो इसलिए अकाउंट दे देते हैं, बट आपको कभी ऐसा नहीं करना है। तो अगर मैं यहाँ पे व्यू आर एम एस लिमिट देखूँ यहाँ पे इस अकाउंट में, तो आपको देखेगा कि इस अकाउंट की आर एम एस लिमिट सुबह क्या थी, कैश मार्जिन 1,38,000 रुपया कैश मार्जिन था इस अकाउंट के अंदर सुबह में। ठीक है, अब आप इसका प्रॉफिट देख लो, 49,000 का प्रॉफिट है। अगर मैं रिटर्न कैलकुलेट करूँ तो कितना रिटर्न बनता है, इसका रिटर्न निकल करके आएगा, 49,000 का प्रॉफिट है ना, ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न निकल के आ रहा है इंट्राडे के अंदर। तो गाइस इंट्राडे में बहुत पैसा है, इंट्राडे में आप पैसा बना सकते हैं बहुत अच्छे से। ये लास्ट ट्रेड देखो, लास्ट ट्रेड ये स्टूडेंट लेके गया मेरा,
ये 100 क्वांटिटी जो है ना, ये आयरन फ्लाई बना के गया, मतलब आयरन फ्लाई बाय करके गया है। तो जो भी है इसमें, इसको 1000, 1500, 2000 तक का जो भी प्रॉफिट लॉस आने को है, कल पता लगेगा जो भी है। बट आज के जो इंटरडे ट्रेड्स हैं वही है जो मैंने लिए थे। ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपरली अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो मार्केट आपको कम कैपिटल में पैसे देगा। और अगर आप बिना रिस्क मैनेजमेंट करोगे ना, तो चाहे 10 लाख लगा लो, चाहे 1 करोड़ लगा लो, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो चलो कल देखते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा जाता है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।